ओम शांति। ओम शांति। क्वेश्चंस लेंगे। हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीदी समझ में नहीं आता है कि फ्री टाइम को कैसे यूज करें, क्रिएटिव कुछ करें। अगर कुछ करने को नहीं है तो फिर हम मोबाइल में कुछ ना कुछ सर्च करने लगते हैं, तो प्लीज गाइड अस हाउ टू यूज द टाइम व्हेन अच्छा, लेफ्ट। again, the good thing is that with Baba's knowledge and the way you are living life, you feel that there is a lot of time at hand now, right? That's a very good sign. और दूसरा हिंदी में सॉरी, कि बाबा की नॉलेज लेने से आपको लगता है कि आपके हाथ में और भी टाइम है। आप ये नहीं बोल रहे मैं बिजी हूँ, आप बोल रहे मेरे पास बहुत टाइम है। ये बहुत अच्छा साइन है ना, पहली बात। दूसरी बात, प्रैक्टिकल लेवल पे अगर आपके पास सेंटर है तो ऑफर योर सेल्फ योर टाइम इवन एट द सेंटर, दैट आप सेंटर पे सेवा कर सकते हैं, है ना। तीसरी बात, अगर आप अपने आप को ऑफर कर सकते क्योंकि सेंटर दूर है या जो भी रीजन है, आई डोंट नो, फैमिली के, देन यू कैन ऑल्सो सी दैट who is the one who's also doing all these first two things that we mentioned. Who am I that has a lot of time? अगर आपको सब कुछ सही तरीके से देखना है तो हु एम आई माई सेल्फ, मैं जो हूं, मैं खुद टाइमलेस हूं। और मेरे अंदर एक थॉट आया कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं खाली टाइम में क्या करूं। ये दो थॉट्स आए, एक मतलब साइमल्टेनियसली ही होते हैं सब। ये दो थॉट्स आए। अब उन दोनों थॉट से भी अपनी पहचान नहीं बनानी है पहले, है ना। और ये देखना है बाबा के साथ, यू स्टार्ट राइटिंग टू हिम, स्टार्ट जर्नलिंग, है ना। बाबा को लिखें। आत्मा अपने कर्मेंद्रियों को यूज कर कर लिखती है बाबा को। तो जर्नलिंग में इतना ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड होता है, पता ही नहीं चलता है ना। एंड व्हाट कैन बी बेटर देन टाइम स्पेंट विद गॉड? उससे भी सुंदर क्या चीज होगी? हाँ बोले। जर्नलिंग में लिखें क्या ये? हाँ, जर्नलिंग में यू द बीइंग दैट आई एम टाइमलेस। मैं अब वो तो आप बाबा के साथ खुद बैठकर लिखें, वो आपको बाबा खुद गाइड करेगा। और बाबा आपको बताएगा कि आप बाबा को बोले, बाबा यू टीच मी द ड्रीमर, मुझे सिखाएं कि मेरे अंदर ये जो दुनिया दिख रही है मुझे, टाइम और स्पेस जो इतना कॉन्सेप्ट्स रियल फील होते हैं, ये है क्या चीज? किसके पास इतना टाइम है? कौन है ये जो बोल रहा है मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बोर हो रही हूँ, मैं यूट्यूब क्लिप देख लेती हूँ या कोई किताब पढ़ना। ये गलत नहीं है यूट्यूब क्लिप देखना और किताब पढ़ना, पर मैं एज अ थॉट का स्वरूप बनकर बोरिंग बोर्ड हो रही हूँ, बोर्ड पर्सन बनकर फिर मैं उसको, उस फीलिंग को रिलीव करने के लिए कुछ कर रही हूँ, तब फिर वो गलत है। गलत इन द सेंस, तब मैं उस सेपरेट आइडेंटिटी को फीड कर रही हूँ, पर्सन आइडेंटिटी को फीड कर रही हूँ, है ना। पर अगर मैं आत्मा बिल्कुल संतुष्ट हूं और एकदम से एक फीलिंग आती कि नहीं अभी ये करना है, चलो चलो हम ड्रॉर्स ही साफ कर लेते हैं, इट्स ओके, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज आई एंड बाबा आर टाइमलेसली टुगेदर। मेरी बॉडी ऐसे लग रहा है मुझे मूव हो रही है और एक्शन एक्सपीरियंस हो रहा है कि एक एक्शन हो रहा है ड्रॉर्स साफ करने का, कबर्ड्स साफ करने का। पर ना तो कबर्ड्स कबर्ड्स हैं, ड्रॉर्स ड्रॉर्स हैं, बट जस्ट नेम से एक्टिविटीज हैपनिंग, बट मैं अपने आप को स्टिल और साइलेंट महसूस कर रही हूँ। मेरा सत्य चेंज नहीं हो रहा है। अब उस सत्य को जानते हुए मैं अपने अंदर अपीयरेंस जो है एक्टिविटी की, संकल्पों की, मूवमेंट की, साउंड की, उसको चलने दे रही हूँ। एक एक्सपीरियंस चल रहा है मेरे अंदर। ये जो घर लग रहा है मेरा घर है, उस स्पेस में मैं नहीं हूं। वो स्पेस भी एक कॉन्सेप्ट के रूप में मुझ आत्मा के अंदर है। तो उस सत्य को जानते हुए थिंग्स आर हैपनिंग।
कहीं मुझे कुछ जाना नहीं है, कहीं आगे कुछ नहीं है, इमेजिनरी फ्यूचर में, इमेजिनरी पास्ट में कुछ नहीं, सब कुछ नाउ है। तो एक बिल्कुल संतुष्टता की फीलिंग से आप फ्यूचर में भाग नहीं रहे हो थॉट के माध्यम से, या पास्ट में नहीं जा रहे हो थॉट के माध्यम से, क्योंकि एक बोर्ड पर्सन बैठा है यहाँ पर दुनिया के अंदर। ये चेकिंग करनी होती है बाबा के साथ, है ना? क्योंकि आज क्या होता है ना, हम एस्केप करते हैं या तो इमेजिनरी फ्यूचर में या इमेजिनरी पास्ट में अपने संकल्पों के और एक्टिविटी के माध्यम से। पर बाबा के साथ मतलब जर्नलिंग, मतलब बाबा मैं आपके साथ हमेशा यही हूँ, कोई टाइम है ही नहीं मेरे लिए, कोई स्पेस है ही नहीं कि मैं स्पेस के अंदर बॉडी हूँ और बॉडी स्पेस के अंदर है। इसको घर बोलते हैं, इस घर को हम बोलते हैं सैन होजे, और सैन होजे कैलिफोर्निया के अंदर है, और कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है, और अमेरिका अर्थ के ग्लोब के अंदर है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अलग अलग है। फिर हम इस कॉन्टिनेंट में, फिर इस कॉन्टिनेंट, ये इसमें नहीं है हम, फिर हम छोटे से पर्सन बन गए। बाबा के साथ मतलब ऑल ऑफ दिस एज अ कॉन्सेप्ट मेरे अंदर है, एज अ वर्ड्स और इमेजेस मेरे अंदर है माइंड में। ये है बाबा के साथ का मतलब। ठीक है जी। तो बाबा का बिल्कुल। साथ बहुत प्रेशियस है, वो आत्मा को सिर्फ संकल्पों से नहीं दूर करता है। बाबा का साथ आत्मा को संकल्पों से साक्षी बनाकर उसको टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट से भी दूर करता है, बॉडी के भी कॉन्सेप्ट से दूर करता है, और फिर उसको बताता है ये सब तेरे अंदर है आत्मा, वाइब्रेशनल एक्टिविटी और कुछ भी नहीं है। मतलब बाबा के साथ रहना जरूरी है, तो ये बोर्डम, ये खालीपन नहीं लगेगा, राइट? खालीपन और बोर्डम की फीलिंग्स आएंगी, बट आएंगी, अपनी नहीं। पर उसको भरने के लिए मैं उसका वो स्वरूप बनकर फिर उस फीलिंग हम्म। को, अनकंफर्टेबल फीलिंग को रिलीव करने के लिए 4000 चीजें नहीं करूंगी। मैं उस फीलिंग को देखूंगी, मैं आत्मा बाबा के साथ हूं, मैं देखूंगी क्या करती है ये बोर्डम की फीलिंग, हम्म। क्या करती है ये फीलिंग, देखते हैं कहाँ भागते हैं मन। देखेंगे हम बाबा के साथ, देखो कैसे थॉट फ्यूचर के बारे में बाबा सोच रहा है, अभी ये करना है, अभी इस हॉलिडे पे जाना है, अभी वहां जाना है, अभी सेंटर जाना है, अभी यहाँ जाना है, अभी ये करना है, अभी शाम को ये आ जाएंगे घर पे वापस, फिर उनको ये खिलाना है, ये पिलाना है। हाँ, और या फिर पास्ट में जाएगा थॉट, थॉट लेके जाए, हम्म। पास में ले जाए, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, बहुत अच्छा हुआ आज, उसने देखो आज वो आ रही मुझे उसने कितना मुझे अच्छी तरह से ट्रीट किया था, या उसने मुझे कितना अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया था, मैं पीछे की तरफ चली जाऊंगी थॉट के माध्यम से। और मैं बाबा के साथ हूं तो मुझे ये सब दिखेगी एक्टिविटी, हम्म। और बॉडी में डिस्कम्फर्ट, हलचल चालू हो जाएगी, सेंसेशंस रेस्टलेस हो जाएंगी, और माइंड बोलेगा उठ जा, कुछ और जाके कर ले, बिल्कुल। अरे जाके किताब ही पढ़ ले, मुरली पढ़ ले, या यूट्यूब क्लिप देख ले। मुरली तो ठीक है ना, वो तो अच्छा ही है, बाबा के महावाक्य हैं। हम्म। पर अगर मैंने एज अ पर्सनल आइडेंटिटी, बोर्ड आइडेंटिटी मतलब बोर्ड पर्सन बनकर वो किया, तो मुरली भी आपको फायदा नहीं दे सकती। बिल्कुल। क्योंकि वो एक लेयर बोर्डम की, उसका स्वरूप बन के हम पढ़ रहे हैं, हाँ जी, राइट? वो बोर्डम को भगाने के लिए पढ़ रहे हैं, वो अनकंफर्टेबल फीलिंग को खत्म करने के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए। तो तो इनफैक्ट उस पे बैठ के कुछ नहीं करके ये बैठने की फीलिंग भी को। जरूरत नहीं है, इवन अगर मैं सिर्फ चलते फिरते भी ये सब कुछ हो रहा है पूरा टाइम, बैठ के कर हम्म। सकते हैं, हर एक के पास टाइम नहीं होता है बैठने का, पर अगर बैठ के भी कर रहे हैं, आत्मा नहीं बैठी है, आत्मा देख रही है, मेरे अंदर एक संकल्प है जो बोल रहा है मैं बैठ के कर रहा हूँ। हम्म। और बैठकर मैं बैठ के क्या देख रहा हूँ कि अच्छा, ये अनकंफर्टेबल, बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो रहा है, भाग जाऊं बस यहाँ से, कहीं चली जाऊं बस, बैठा नहीं जा रहा है, जाके ड्रॉर्स ही साफ कर लेती हूँ, ऐसे तो मैं बैठ नहीं पाऊंगी, बहुत तकलीफ हो रही है, स्टे पुट, कहीं नहीं जाना, हम्म। नो हु यू आर,
देखते हैं क्या करते हैं, कैसे थॉट्स और सेंसेशंस को यूज। मैं कौन हूं, मेरा इंटरेस्ट उसको देखने में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट मेरे सत्य में है कि मैं वो एक ओपन स्पेस लाइक मतलब रिलेटिवली स्पेस नहीं है आत्मा, स्पेस भी एक कॉन्सेप्ट है आत्मा के अंदर, पर मैं एक ओपन प्योर अलाउंस, सब कुछ अलाउ करने वाली, सब कुछ मेरे अंदर ड्रीमर के अंदर संकल्पों के रूप में ये बोर्ड पर्सन की दुनिया चल रही है मेरे अंदर। सेंसेशंस के माध्यम से रियल भी फील हो रही है उस बोर्ड पर्सन को, पर ये सारी उसकी दुनिया मेरे अंदर है, संकल्पों के और सेंसेशंस के और इमेजेस के रूप में। कुछ भी जैसे दिख रहा है, फील हो रहा है, वो रियलिटी नहीं है। इसकी रियलिटी क्या है? मैं ड्रीमर ही हूं, मैं आत्मा ही हूं। ये तो मैं बाबा नहीं, तो मैं बाबा के साथ नहीं हूं, मतलब मैं हूं पर महसूस नहीं कर रही हूं। मैं पर्पल लाइन की बजाय, हमने जो कल पर मंडे को क्लास कराई थी ना, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया था, पर्पल लाइन मतलब आई एम लाइक गॉड। मैं पर्पल की ब्लू और ग्रीन का स्वरूप अपीयर होकर प्रतीत हो रहा है मुझे, और फिर वहां से मैं रिलीव करने की कोशिश कर रही हूँ अपने आप को, है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे अलग तरह का डर लगता है कि कहीं मेरे हस्बैंड के साथ कुछ हो न जाए, या फिर बच्चों के साथ या मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये डर का ख्याल बहुत आता है, प्लीज गाइड। यह मन का वहम है या कुछ और? अच्छा, जो बोल रहा है ना मुझे आता है, वो भी एक वहम ही है, मैं मुझे भी एक वहम है ना। हम अगर ड्रीमर की एनालॉजी में देखते हैं कि जो ड्रीमर है, जो सोल है, क्या सोल का नेचर भय है? नहीं। क्या सोल शेयर करती है अपने संकल्पों की क्वालिटीज को? क्या उसके संकल्पों की क्वालिटी आत्मा की क्वालिटी है? नहीं। क्या उसकी फीलिंग्स की क्वालिटी आत्मा की क्वालिटी है? नहीं। क्या उसकी देह के सेंसेशंस की क्वालिटी आत्मा की क्वालिटी है? नहीं। तो ये जो भयभीत हो रहा है वो क्या है? एक संकल्प है, जी। और भय संकल्प की क्वालिटी है। या तो वो आप आत्मा तो नहीं हो ना। नहीं। वो आप आत्मा की क्वालिटी क्या है, आप उसमें जाएं, भय को खत्म करने की कोशिश नहीं करना। आप हम्म। आत्मा की क्वालिटी क्या है, आप उसको देखें। क्या हम्म। आत्मा कुछ उसका अपना कोई है? पति, बच्चा, मैं, बॉडी कुछ है? नहीं। नहीं। आप इन्वेस्टिगेट करें, हम्म। ये कौन है जो भयभीत हो रहा है? हम्म। एक संकल्प ही है ना। हम्म। एक संकल्प है जो भयभीत हो। आत्मा भयभीत होती है? नहीं। नहीं। सेंसेशंस फील हो रही है भय की? आत्मा हम्म। सेंसेशन से बनी हुई है? नहीं। तो फिर वो भय की सेंसेशंस आत्मा है? नहीं। नहीं। तो आत्मा तो अशरीरी, सेंसेशंस शरीर। बिल्कुल। बाबा बोल रहा है देह से अलग हो जाओ, तो भय की जो हम्म। सेंसेशंस आ रही है आप उससे अलग हो जाओ, है ना। तो आप अलग हुई तो क्या पता चला, मैं तो अशरीरी, और ये भय की सेंसेशंस तो शरीर है। तो ये सेंसेशंस मैं नहीं, भय की फीलिंग मैं नहीं, तो फिर मैं हूं कौन? मैं वो ड्रीमर जिसके यार। अंदर संकल्प, ये सेंसेशंस, ये फीलिंग्स, ये इमेजेस के रूप में एक दुनिया क्रिएट हो रही है, अगर मैंने उसका स्वरूप बन गई तो। हम्म।
सोच में भी मैंने ये मान लिया, हाँ ये भय ही मैं हूं, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन भी उन्होंने यही पूछा ना, मुझे भय होता है जी। मेरे पति को कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। यस। ये मुझे, मैं, मेरा सब गलत जगह ऐड किया हुआ है। मुझे इज द यू, भय थॉट है। मेरा, आप आत्मा हो, मेरा सिर्फ एक बाबा है, बाकी मेरे संकल्प और कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बाबा को कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी। बाबा आपका बच्चा है ना, कुछ नहीं होगा उसको। बाबा आपका पति है ना, कुछ नहीं होगा उसको, डोंट वरी। ब्यूटीफुल। है ना? बिल्कुल। इस तरीके से देखेंगे ना आप आत्मा, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जागृत तो अब हो रही है, अभी तक तो सोई। बिल्कुल ही। बिल्कुल। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में मदर की भूमिका है। मैं भी अपने बच्चों के प्रति अपने मुंह को देख पा रही हूँ। मैं उनके हेल्थ और उनकी भलाई के प्रति बहुत चिंतित हूँ और संबंधों के मामले में बहुत डिटैच्ड हूँ। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो मैं जैसे मुंह में खिंच जाती हूँ और कमजोर हो जाती हूँ। तो प्लीज कोई एग्जाम्पल देकर गाइड कीजिए। अच्छा, हम यही एग्जाम्पल देंगे ड्रीमर और रिया का, सेजल और रिया का, है ना? आई डोंट नो उन्होंने क्लास देखी है कि नहीं देखी है। अगर नहीं देखी, उनको वापस देखना जरूरी है। एंड इनफैक्ट आई वुड रेकमेंड, जिसको भी अगर अभी तक ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो ये इस क्लास को जरूर देखें जो हमने ड्रीमर के ऊपर कराई थी, है ना? इसमें ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेजल हर आत्मा है। अब आप जो बोल रहे हैं ना, मुझे सिर्फ मेरे बच्चों से मोह है, ये एक हम्म। थॉट, हाँ सिर्फ एक थॉट है। मैं और मेरे बच्चे, मेरे बच्चों से मोह, ये सिर्फ एक संकल्प है। अब आप आत्मा ने सीढ़ी के माध्यम से, उस संकल्प की सीढ़ी से आप मम्मी बन गई, संकल्प ही है वो भी। आप मम्मी बन गई, और वो संकल्प दूसरी सीढ़ी और एक्सटेंड हो गई, तो वो दूसरे संकल्प और पैदा हो गए, जिसको आपने बोला मेरे बच्चे। हम्म या। अब अगर आप वो संकल्प की सीढ़ी चढ़कर अपने आप को माँ समझकर, वो माँ मैं हूं, अब आप चाहो कि मैं डिटैच हो जाऊं मेरे बच्चों से, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप स्वप्न में एक किरदार बन चुकी हो, स्वप्न का ड्रीम हम्म। कैरेक्टर बन चुकी हो आप, स्वप्न में ही हम्म। प्रतीत हो रहा है। अब स्वप्न हम्म। को, स्वप्न में अगर मैं अपने आप को रिया समझकर सोचूं कि स्वप्न को चेंज कर लूं, नहीं कर सकते हम, नहीं कर सकते। उसके लिए मुझे जागना होगा। कैसे? डिटैच फ्रॉम योर थॉट्स, डिटैच फ्रॉम योर सेंसेशंस। मतलब कि जो भी संकल्प आ रहे हैं कि मुझे मेरे बच्चों की चिंता रहती, ये थॉट भी आप नहीं हो। मुझे मेरे बाकी रिश्तों में तो मैं डिटैच्ड हूं, ये भी थॉट आप नहीं हो। हम्म बस इन्हीं तो मैं बार बार चिंता करती हूँ, ये भी थॉट आप नहीं हो। ये सब थॉट के वस्त्र उतार रहे हो। आप कौन बचे पीछे? जो दिख रहा है आंखों से, मैं ये बॉडी, वो भी आप नहीं हो। हम्म। इस संकल्प आत्मा। निरसंकल्प अशरीरी फॉर्मलेस आत्मा आप हो, हम्म। निराकारी आत्मा, निरसंकल्प आत्मा। तो आपका नेचर क्या है? कौन है आपका बच्चा? बाबा। बाबा के अलावा कुछ और है आपकी दुनिया में? पॉसिबल है? क्योंकि आप फॉर्मलेस हो। फॉर्म में आते ही तो आप बॉडी, और फिर बॉडी की दुनिया हो जाएगी। पर आप फॉर्मलेस हो, तो आपकी दुनिया में तो सिर्फ एक ही है। कौन है? बाबा। बाबा। बाबा ही मेरा बच्चा है। चिंता करनी ना, बाबा की करो। फिर मन बोलेगा बाबा की चिंता। हाँ, बिल्कुल। बाबा को तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हम्म।
तो जब बाबा मेरा बच्चा, मैं बाबा की बच्ची, ये दोनों पॉसिबल हैं, क्योंकि फॉर्मलेस ट्रुथ में हम एक दूसरे के साथ कोई भी रिश्ता प्ले कर सकते हैं। बाबा और मैं, बस मेरी दुनिया बाबा और बाबा के लिए दुनिया में, हम दोनों, बस हम दोनों में कोई रीनी अलग नहीं है, वो सारी आत्माओं का प्रतीक है जैसे मैं है ना। तो उसमें जितना जितना उस स्मृति में मैं बाबा के साथ हूँ, स्मृति मेरा मन, हाँ मैं तो आत्मा हुई हूं, पर मेरा मन भी उस स्मृति में बार बार आ रहा है और इंजॉय कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, वाह बाबा आप मेरा बच्चा हो, आप मेरा बेटा हो। मन, हाँ आत्मा को तो पता ही है सब, मन भी टेस्ट कर रहा है। बाबा आपको तो कुछ कभी होता ही नहीं है, अगर मतलब आपके लिए तो कुछ है ही नहीं, मेरा बच्चा की भाषा ही नहीं है आपके पास, आपके लिए तो दुनिया ही एक आत्मा है, आप ही हो बस, तो मेरे लिए भी दुनिया बस आप ही हो, तो किसको क्या कुछ हो सकता है। शरीर तो वैसे भी सब भ्रम है, क्या है शरीर, इल्यूशन, सेंसेशंस का एक्सपीरियंस है बस, और कुछ भी नहीं है आत्मा के लिए। तो ये बार बार देखने से क्या होता है, मन को दिखाने से, आत्मा तो है ही बाबा के साथ, पर मन को भी दिखा रही है बार 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 ये, तो हम भय को हटाने के लिए बच्चों से मोह खत्म करने पे मेहनत नहीं करते हैं, एक संकल्प को दूसरे संकल्प से चेंज करने की भी कोशिश नहीं करते, वो तो फिर ड्रीम कैरेक्टर ही अपने ड्रीम को संवारने पे लगा हुआ है, नहीं संवार सकता। ये ड्रीम कैरेक्टर खुद भी एक इमेजिनेशन है और उसकी दुनिया भी उतनी ही इमेजिनेशन है ना। पर अगर वाकई में ड्रीम, यू कैन इंटरवीन इन योर ड्रीम, वो भी फिक्स्ड होगा तो होगा, हाँ, पर यू कैन इंटरवीन इन योर ड्रीम, यू द ड्रीमर, जाग कर, अगर आप जाग गए, ड्रीमर आत्मा जाग गई और आपने देखा ये मेरा बच्चा, मैं ये माँ और ये मेरे पति, बाकी दूसरे रिश्ते, ये चौथे रिश्ते, ये सब एक स्वप्न है संकल्पों का, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ शब्द हैं, संकल्प कॉन्सेप्ट्स है मेरे माइंड के अंदर, जिसको मैं लगा लगा कर एक दुनिया बना ली अपने अंदर, और मैं अपने आप को इसमें ढूंढ रही हूँ रिया बन के मेरी स्वप्न की दुनिया में। ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल। है ना। तो जितना अपने सत्य पे और बाबा के साथ कंबाइन हो बस, अब बाबा कैसे देख रहा है, ये रिया भी बोल सकती, बाबा जैसे देख रहा है मैं देख रही हूँ, बाबा जैसे सोच रहा है मैं सोच रही हूँ, रिया भी बोल सकती है। और रिया कौन है, बंडल ऑफ थॉट्स एंड परसेप्शन एंड सेंसेशंस, मतलब बंडल ऑफ संकल्प, सेंसेशंस और कर्मेंद्रियां, उस पैकेज को मिलाकर लेबल लगाया है मैं, और फिर उस मैं को लेबल लगा दिया रिया। अब ऐ रिया, मैं मोह खत्म, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनना चाहती हूँ, पॉसिबल है, एज बंडल ऑफ संस्कार, संकल्प, इमोशन, सेंसेशंस, कर्मेंद्रियां, पॉसिबल है कि मैं इच्छा मात्र अविद्या हो जाऊं, नहीं। 1000 बार रिया रिपीट कर ले संकल्पों को, क्या वो हो जाएगी फ्री। नो। जागना तो पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन है कि दीदी, क्लास में जब आप समझाते हैं तो प्लान करती हूँ कि एप्लीकेशन में जरूर लाऊंगी, परंतु जब परिस्थिति आती है तो भूल जाती हूँ, देह अभिमानी हो जाती हूँ, तो प्लीज प्रैक्टिकली कैसे करूँ? जो सुन रहा है ज्ञान अभी तक, वो हम्म। रिया ही, वो बंडल ऑफ थॉट्स, सेंसेशंस और परसेप्शंस माइंड की एक्टिविटी है ना, एंड इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, परफेक्टली नॉर्मल। मन बोलेगा भी कि हाँ मुझे सब समझ आ गया है, और सब समझ आ भी रहा है, हो भी सकता है मन को थोड़ा थोड़ा समझ आ भी रहा हो, वो भी राइट है, पर जब तक
मैं ये बॉडी माइंड हूँ, ये पर्सन हूँ, और इस दुनिया के अंदर रहती हूँ जो कि एक फिजिकल वर्ल्ड है, और मैं फिजिकल बॉडी हूँ, और मैं प्रैक्टिस कैसे करूं? परिस्थिति मेरे बाहर है, मैं परिस्थिति के अंदर हूं, तब तक मुश्किल है, क्योंकि मैं अपने आप को पर्सन समझ रही हूं जो कि खुद एक एक्टिविटी है थिंकिंग और कर्मेंद्रियों की, आत्मा के अंदर। आत्मा अपनी एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी जो है वो आत्मा के अंदर है। इट इज माई एक्टिविटी बट आई एम नॉट माई एक्टिविटी, है ना? तो ये जो हमारा जो है ना, ये भ्रम कि मैं ये बॉडी माइंड और इस दुनिया में रहती हूँ, मेरे बाहर एक मैटर की दुनिया है और मैं मैटर की बनी हुई मेरी बॉडी है, उसके अंदर मैं आत्मा रहती हूँ और मेरे बाहर परिस्थितियां हैं, ये भ्रम टूटना जरूरी है। टूटना भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि टूट नहीं सकते भ्रम, पर इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना जरूरी है। और वो है जो हम रोज क्लासेस, अगर आप, मुझे ये नहीं पता जिन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे हैं ये कितना रेगुलरली क्लासेस को सुनते हैं और किस हद तक उन्होंने बिगिनिंग की भी क्लासेस को सुना है, क्योंकि वो फाउंडेशन है कि संकल्पों से साक्षी, फीलिंग से साक्षी, इमोशन से साक्षी, सेंसेशन से साक्षी, मेमोरी से साक्षी, जितना 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 हम होते जाएंगे, हम अपने आप को ये जो बॉडी समझकर एक संकीर्ण बॉडी इस दुनिया में रहती हूँ, सबके बीच में एज अ पर्सन रहती हूँ, वो धीरे 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 इरोड होना शुरू हो जाता है ना? तो इसलिए हमें ये, अगर ये समझ भी खुल जाए ना कि मैं अपने आप को जब तक बॉडी समझकर इस दुनिया के अंदर हूँ और ये दुनिया मेरे बाहर है, परिस्थितियां मेरे बाहर है, और मैं एक तरफ परिस्थितियां दूसरी तरफ, तो अभी तक मैं एज रिया और मेरे दुनिया, मेरे बाहर एक दुनिया ऐसे ही रह रही हूँ। और अगर हम आत्मा जो कि सोर ड्रीमर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मैं और मेरी परिस्थितियां, मतलब रिया और रिया की परिस्थितियां, रिया और रिया की दुनिया, ये सब ड्रीमर के अंदर है। रिया के अंदर के संकल्प भी और रिया के बाहर की दुनिया भी सब ड्रीमर के अंदर है, इन द फॉर्म ऑफ अ थॉट एंड संस्कार। ये जिसने समझ लिया, तो एग्जाम्पल आपने पूछा, एक ही एग्जाम्पल दूंगी और अपना ही दे सकती, मैं किसी और के एक्सपीरियंस को तो नहीं शेयर कर सकती, पर अपने ही अनुभव को शेयर करूंगी कि अंदर आत्मा ये जानती है कि मेरे अंदर सब तरह के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस आएंगे, है ना? पर जितना मैं आत्मा ये जानती हूं, मैं ड्रीमर, मतलब मैं वो बीइंग सेजल हूं, ड्रीमर हूं, जिसके अंदर थॉट में है कि ये मेरी बेटी है, थॉट में है कि ये मेरा बेटा है, थॉट में है ये मेरा पति है, थॉट में है ये मेरी परिस्थिति है, थॉट में है मेरी फाइनेंशियल अच्छी है या बुरी है, थॉट में है कि ये मेरे माँ बाप हैं, थॉट है ये कि मैं यहाँ रहती हूँ, थॉट है मुझ ड्रीमर के अंदर कि मैं इस दुनिया में यहाँ पर रहती हूँ, ये थॉट में है कि मैं यहाँ से वहाँ जा रही हूँ, ये थॉट ही बोलता है कि ये मेरे बच्चों को ठीक सब अच्छा हो, कुछ खराब ना हो। ये सिर्फ मेरे अंदर थॉट्स के रूप में है पूरी दुनिया, मैं यहाँ से वहाँ जा रही हूँ, ये भी एक थॉट है। मैं ड्रीमर ये जानती, सब कुछ मेरे अंदर ये इमेजेस के रूप में 3D वर्ल्ड की एक्टिविटी चलती रहती है मेरे अंदर। मूवी स्क्रीन के अंदर भी है, स्क्रीन के ऊपर भी है, और स्क्रीन से ही बनी भी है, पर स्क्रीन मूव हो रही है, मूवी कॉन्स्टेंटली मूव हो रही है, स्क्रीन मूव हो रही है। मूवी में कॉन्स्टेंटली साउंड इफेक्ट्स हैं, स्क्रीन चिल्ला रही है? नो, नहीं। स्क्रीन में कॉन्स्टेंटली अलग अलग सीनरियां चलती रहती, अलग अलग परिस्थितियां आती रहती, कभी कोई बैंक मैनेजर चिल्ला रहा है तो कभी कोई सब्जी वाला चिल्ला रहा है तो कभी कोई हस्बैंड चिल्ला रहा है। स्क्रीन सोचती मैं हस्बैंड बन गई,
मैं सब्जी वाला बन गई, मैं बैंक मैनेजर बन गई। स्क्रीन नहीं। पर स्क्रीन एकदम स्टिल, नेकेड, साइलेंट है ना। बिल्कुल। ड्रीमर कभी सोचता है, सेम विद ड्रीमर, ड्रीमर कभी सोचता है मैं सब्जी वाली बन गई, मैं बैंक मैनेजर बन गई, मेरे बच्चे में माँ बन गई? नहीं। बट क्या वो बहुत क्लोज है उसके एक्सपीरियंस, उसी से बना हुआ? एब्सोल्युटली। क्लोजर देन क्लोज। तो जब ये समझ जाएंगे ना हम, तो हम अपने आप को एज अ ड्रीमर, एज अ स्क्रीन देखेंगे ना, तो हम फंसेंगे नहीं अपने ही अंदर के संकल्पों की दुनिया में। क्योंकि संकल्पों की दुनिया में फंसते ही हमारे अंदर एक एक संकल्प हजारों स्वप्नों के द्वार खोल देता है। अगर मैंने फियरफुल थॉट को अपना बना लिया कि मैं वो फियर हूं, वो फियरफुल थॉट मैं हूं, तो मेरे लिए एक फियरफुल दुनिया खुल जाएगी जिसमें आई हैव लॉट टू फियर बिकॉज आई हैव बिकम अ फियरफुल पर्सन। और जैसे ही मैं फियरफुल पर्सन बनी, वो फियरफुल थॉट आया, मैं फियरफुल पर्सन बन गई। अपीयरेंस में है ये सब, हो नहीं रहा है कुछ भी। अपीयरेंस में प्रतीत होगा ऐसे कि मैं फियरफुल पर्सन बन गई हूं। अब मुझे वो पर्सन भी जो मेरे मन में एक थॉट है, वो भी मुझे मार सकता है। गाड़ी आएगी, वो मुझे ठोकर ना मार दे। सारी चीजें अब उस फियरफुल पर्सन के लिए एक दुनिया बन गई है। चीजें भी चीजें हो गई है, कुछ थे नहीं, सिर्फ थॉट्स थी, पर वो थॉट्स ने जैसे फॉर्म ले लेकर एक पूरी दुनिया क्रिएट कर ली अपने अंदर। ठीक है, नाउ इट्स योर पावर, यू आर द ड्रीमर। तो जब ये पता चल जाएगा तो आपकी पावर क्या है, आपका नेचर क्या है, गो बियॉन्ड ऑल ऑफ दीज, है ना। इन सारे थॉट्स के परे, इसलिए हम बोलते हैं थॉट से साक्षी होना और अपने उस सत्य को जानना जो निरसंकल्प सत्य है, चेंज लेस सत्य है, अपना फॉर्मलेस निराकारी सत्य है, जो सदैव एवर प्रेजेंट सुख शांति आप है। वो एवर प्रेजेंट, उस भय के पीछे भी आप शांति के रूप में हैं, उस कंफ्यूजन के पीछे भी आप एकदम क्लैरिटी में हो। आप कहीं उस उस दुख के पीछे और टेम्पररी सुख के पीछे भी आप सदैव सुखी हो। आप कहीं गायब नहीं हुई हो। अपने आप को ऐसे जानना, दैट नोइंग इज अवेकनिंग। ठीक है। थैंक यू सो। ओम शांति।